Okay, everyone. So let's do a quick recap of what we have covered in our previous session. So I've just listed down, right? हमारा आज actually day 4 है. तो पहले दिन हमने मार्गदर्शन किया था that we studied about the course, क्या outline रहेगा, क्या content रहेगा and everything. Then we had a discussion about the introduction to our computer system. उसमें कौन से हार्डवेयर कंपोनेंट्स रहेंगे, कैसे उनका इम्पोर्टेंस क्या है, वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, मेमोरी एलिमेंट एंड एवरीथिंग वी हैड सीन. आफ्टर दैट वी हैड सीन द कोड. कल हमारा जो सेशन था वो एक्चुअली थोड़ा सा टेक्निकल ज्यादा था. So we discussed about the language translator. What are the types of language translators we have? Yes, everyone. कौन-कौन से language translators होते हैं अपने पास? Compiler and interpreter, right? What is the difference between the compiler and the interpreter? Compiler क्या करता है और interpreter क्या करता है? Compiler makes code error free. Compiler तो error free नहीं कर पाएगा गौरी, वो तो हमें ही करना पड़ेगा. Yes or no? दोनों क्या है? Compiler और interpreter क्या है बेसिकली? कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों क्या हैं? क्या करते हैं वो दोनों? सी कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर दोनों भी क्या करते हैं? बोथ आर लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, यस और नो? दोनों का काम ट्रांसलेशन का है. तो कंपाइलर क्या करता है? वो पूरे कोड को चेक करता है, कहाँ-कहाँ पे एरर है हमें बताएगा, और एरर के साथ-साथ अभी हमको एरर निकालना पड़ेगा. व्हेन द कोड बिकम्स जीरो, अगर हमारे कोड में जीरो एरर है तो कंपाइलर क्या करेगा? It will compile the code and generate the binary. Understood? Gauri, is it clear? Right, so that is the role of the compiler, right? इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है. तो पहला एक लाइन लेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा. सो लाइन बाय लाइन इज द टास्क व्हिच इज परफॉर्म बाय द इंटरप्रेटर. आर वी क्लियर ऑन दिस एवरीबॉडी? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? अभी पाइथन क्या करता है? व्हाट विल पाइथन डू? Compiled into bytecode, then sent it to interpreter for line by line translation. परफेक्ट, वेरी गुड. मतलब 2 फेजेस में काम करता है, राइट? तो पाइथन का जो इंटरप्रेटर है, सो पाइथन इंटरप्रेटर, इट वर्क्स इन 2 फेजेस. तो पहले फेज में क्या करता है? इट विल कंपाइल द कोड एंड उसका जो आउटपुट रहेगा वो क्या होता है? बाइट कोड रहता है. सो व्हाट इज बाइट कोड? जो अपना हाई लेवल लैंग्वेज था उसको उसने क्या किया? कन्वर्ट कर दिया और उसको थोड़ा सा वी कैन से लिटिल बिट हाई लेवल लो लेवल लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट करता है. और क्योंकि वो कंपाइल कर चुका है इसलिए अभी भी मेक श्योर मींस हमें ये पता चल जाता है कि हाँ हमारे कोड में अभी कोई एरर नहीं है. ये जो बाइट कोड रहता है उसका एक्सटेंशन क्या रहता है? .pyc रहता है. आई होप यू ऑल रिमेंबर दिस. Now this PYC code is taken up by the interpreter. मतलब अपने पास Python का एक क्या और एक चीज रहता है? Python virtual machine is there. Remember? जो भी हम Python का environment, it is the environment of Python. It's a Python environment inside which Python code runs.
ठीक है। सो देयर इज एन एनवायरनमेंट इनसाइड विच द पाइथन कोड इज रनिंग, और इसके हम क्या कहते हैं, पाइथन वर्चुअल मशीन कहते हैं, राइट। तो ये क्या करेगा, हमारे कोड को फिर इंटरप्रेट करना शुरू करेगा। इंटरप्रेट मतलब लाइन बाय लाइन वो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और एग्जीक्यूट करेगा। दैट इज हाउ द पाइथन इंटरप्रेटर वर्क्स। ये जो पॉइंट है ना, ये मैंने आपको पहले भी बताया, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द इंटरव्यू परस्पेक्टिव, राइट एवरीबडी। इफ यू रिमेम्बर, ये क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है, हाउ द पाइथन कोड इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड, या उसका पूरा प्रोसेस क्या है। सो दैट इज वन क्वेश्चन दैट वी नीड टू नो, राइट। सो आर वी क्लियर ऑन दिस एवरीबडी, शैल वी प्रोसीड। फिर इसके बाद हमने नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, दैट वाज अबाउट द टोकन्स दैट आर प्रेजेंट इन पाइथन, राइट। सो टोकन्स, सो व्हाट आर टोकन्स? टोकन्स क्या है? What are tokens? Tokens are the smallest building blocks of our computers, of our program. मतलब हमारा प्रोग्राम छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना है ना। कुछ कीवर्ड्स, हम कुछ वर्ड्स यूज करेंगे, कुछ सिंबल्स यूज करेंगे, ये सारे चीजों को हम टोकन्स कहते हैं। तो दीज आर द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स, करेक्ट। ओके, और इसमें फिर फर्दर कैटेगराइजेशन हमने देखा था। कौन कौन से टोकन्स हमने देखे थे, बताओ। यस एवरीवन, व्हाट आर द डिफरेंट टोकन्स वी हैव सीन? आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स। करेक्ट, हाँ, एक 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 करके देखते हैं ना। आइडेंटिफायर्स, तो आइडेंटिफायर क्या होता है? व्हाट इज एन आइडेंटिफायर? जैसे मेरे सामने इंद्रजीत दिख रहा है मुझे, तो इंद्रजीत भी एक आइडेंटिफायर है। फिर मुझे प्रेमराज, निकिता, गौरी, ये सब दिख रहे हैं, ये सब आइडेंटिफायर हैं। तो आइडेंटिफायर मतलब क्या? नेम्स, राइट, नेम्स गिवन टू प्रोग्रामिंग एलिमेंट, करेक्ट है। unique names which are given to our programming elements, these are called as identifiers. उसके बाद next हमने कौन सा देखा था? what is the next one? let's go ahead with variable. so variable क्या होता है? Is something that has the ability to change. perfect, ability to change, correct. ability to change. so something which has the ability to change is considered as a variable. okay, और उसके बाद हमने डेटा टाइप भी देखा था कल. so what are data types? data type, basically it answers two questions, right? It answers two questions. How much memory? How much memory? And the second question is what type of data? कल मैंने आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाया था कि मुझे अगर ट्रैवल करना है एक जगह से दूसरी जगह, मुझे ट्रैवल करना है तो मुझे पैसेंजर रिजर्वेशन लगेगा, लेकिन मुझे मेरा सामान भेजना है तो मुझे गुड्स रिजर्वेशन लगेगा। तो वैसे ही जब हम कंप्यूटर सिस्टम में मुझे डेटा स्टोर करना होता है तो हम मेमोरी को क्या करते हैं, रिजर्व करते हैं। मतलब कंप्यूटर को हम बोल रहे हैं कि तुम हमारे लिए ये मेमोरी ब्लॉक रिजर्व करो, तो फिर कंप्यूटर पूछता है कि कितनी मेमोरी चाहिए तुमको, राइट, और उसमें तुम कौन से टाइप का डेटा स्टोर करोगे। तो ये जो चीजें हैं ये बताता है अपने को अपना डेटा टाइप, करेक्ट है एवरीबॉडी? ओके विद दिस पार्ट? डेटा टाइप मतलब समझ में आ गया, इट्स अ टाइप ऑफ द डेटा। इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, ये सब डेटा टाइप्स हो गए। आर वी क्लियर ऑन द कॉन्सेप्ट एवरीबॉडी? फिर हमने लिटरल्स देखा था, रिमेम्बर? लिटरल्स क्या होता है? these are some constant strings or other things that will be used in our program. ठीक है, प्रोग्राम को यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैड सीन अबाउट द कीवर्ड्स. सो व्हाट आर कीवर्ड्स? These are reserved words. करेक्ट, रिजर्व्ड वर्ड्स, रिजर्व्ड वर्ड्स। तो इनको रिजर्व किया गया है कुछ स्पेसिफिक पर्पस, फॉर सम स्पेसिफिक ओके तो हमने उसको रिजर्व किया है और हम बोल रहे हैं कि इसका एक पर्टिकुलर पर्पस है, उस पर्पस के लिए आप इसको यूज करो, अदरवाइज मत यूज करो।
उसका मीनिंग, वी कैनॉट चेंज द मीनिंग, राइट, वी कैनॉट चेंज इट्स मीनिंग। जिसके लिए उसको यूज करना है उसके लिए यूज करो, बाकी उसके मीनिंग को बदलने की कोशिश मत करो। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ कीवर्ड, करेक्ट। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था विद द ऑपरेटर्स, राइट। तो ऑपरेटर्स में कल हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर डिस्कस किया था। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से, देखो, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, यहाँ तक तो कुछ भी ज्यादा दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद डिवीजन में हमने देखा था कि दो तरह के डिवीजन ऑपरेटर्स हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? पहला वाला क्या है और सेकंड वाला क्या है? First can give float value, the second one gives floor value. परफेक्ट, है ना, गुड, आई अप्रिशिएट। हाँ, तुम बच्चे लोग अच्छे से पढ़ाई करते हो, तो यू पीपल आर रियली गुड स्टूडेंट्स, ठीक है। तो पहला वाला फ्लोट में आंसर देगा अपने को, और दूसरा वाला फ्लोर डिवीजन। तो कल फ्लोर पे भी अपना बात हुआ था कि कोई भी नंबर है अगर वो पॉइंट में है तो इट लाइज बिटवीन टू नंबर्स, राइट। उसका एक लोअर वैल्यू रहेगा, एक हायर वैल्यू। तो लोअर वैल्यू को फ्लोर कहते हैं, हायर वैल्यू को क्या कहते हैं? Still. सील, करेक्ट। तो ये फ्लोर डिवीजन हमेशा लोअर वैल्यू रिटर्न करता है, इसलिए उसका नाम फ्लोर डिवीजन है। सो द आइडिया इज आई वांट द इंटीजर। तो हम कुछ आज देखेंगे कुछ प्रोग्राम्स, तो उसमें आपको समझ में आएगा। उसके बाद परसेंटेज, परसेंटेज को क्या कहते हैं? मॉड। मॉड किस लिए यूज करते हैं हम? व्हाट डज इट रिटर्न? मॉड ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा? रिमाइंडर, करेक्ट, वेरी गुड। अब डबल एस्ट्रिक सिंबल, एक्सपोनेंशियल, x to the power y। मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको क्लियर है। एंड देन आफ्टर दैट वी स्टार्टेड विद द एल्गोरिथम बिल्डिंग प्रोसेस। तो कल हमने थोड़े बहुत एल्गोरिथम्स देखे थे, लाइक सम ऑफ टू नंबर्स, और एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, और प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। दीज आर द थ्री एल्गोरिथम्स वी हैव डन। और कल मैंने टेलीग्राम चैनल पे असाइनमेंट शेयर किया था। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन इट? कैन यू प्लीज प्रेस द थम्स अप? और जिन्होंने नहीं देखा, जिनको नहीं दिखा असाइनमेंट, कैन यू जस्ट डू अ थम्स डाउन? जिनको दिखा है वो ये वाला प्रेस करोगे, जिनको नहीं दिखा है ये वाला प्रेस करो, थम्स डाउन। सो सम पीपल हैव नॉट सीन, ओके। आशीष, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं हो क्या? Those who did a thumbs down, are you not present in the Telegram channel? Okay, let me quickly share with you the link for the Telegram channel. Just give me a second, हाँ, मैं वो लिंक शेयर कर देती हूँ, क्योंकि फिर ऐसे में आपको मेरा कोड वोड कुछ नहीं मिलेगा, है ना, और पीछे का रिकॉर्डिंग भी जो मिस हुआ है वो आपको नहीं मिलेगा। तो जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड, आई विल गिव यू द लिंक फॉर द टेलीग्राम चैनल। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज जॉइन द टेलीग्राम चैनल, क्योंकि डेली में कोड जो भी हम पढ़ेंगे, अब धीरे धीरे अब कोडिंग स्टार्ट हो जाएगा ना, प्रोग्राम्स भी स्टार्ट हो जाएगा, असाइनमेंट सब कुछ मैं उसी पे शेयर करने वाली हूँ। Okay, everyone. So those who had said that they have not seen the assignment, I have shared the Telegram channel. So I request you to please copy it first of all. याद से उसको कॉपी कर लो पहले, नहीं तो लेक्चर खत्म होगा तो चैट बॉक्स नहीं दिखेगा फिर आपको। डन? इफ यू हैव डन देन प्लीज प्रेस द थम्स अप। प्रदीप का हो गया, और भी किसी ने? हाँ, गौरी का भी हो गया, आशीष का भी हो गया, जयेश, सबने कॉपी कर लिया? ग्रेट, ओके। चलो लेट मी कंटिन्यू विद आवर टुडे सेशन। ऑलराइट, तो आज हम थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और मजा भी आएगा इसमें हमको, और बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स भी हम सीखेंगे, राइट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज प्रोग्राम, और अभी तो प्रोग्राम को आप एल्गोरिदम ही समझो, है ना, एल्गोरिदम टू फाइंड सम ऑफ digits of two
digit number. So I give you some time, just note down this statement everybody. जस्ट ये लिख के रख लो, फिर हम उसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कैसे करना है. हो जाएगा तो D for done in the chat box please, or you can just do a thumbs up. Okay, so let's understand the question first of all. करना क्या अपने को, अपने पास एक 2 डिजिट का नंबर है और उसके दोनों डिजिट्स का सम निकालना है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से द नंबर इज मे बी 45. ओके, तो इसमें करना क्या अपने को 4 + 5 करना है. तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 9. ऑलराइट, समझो मेरे पास एक दूसरा नंबर है ऐसे 27. तो इसमें क्या करेंगे हम, 2 + 7 दैट इज इक्वल टू 9. अरे कोइंसिडेंटली दोनों 9 आ गए. कुछ दूसरा ले देते हैं 61. ओके, तो 6 + 1 दैट विल मेक इट 7. दैट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. ठीक है, क्वेश्चन पार्ट तो क्लियर है अभी. अब इसमें सबसे पहला अपना स्टेप क्या होगा, दिस इज द टारगेट राइट, ये अपने को अचीव करना है. तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे हम, टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन व्हाट वी नीड. सबसे पहले क्या चाहिए अपने को, इनपुट. वेरी गुड. सो एक्सेप्ट, क्या लिखना चाहिए मुझे, स्पेसिफिकली यूजर को बताएंगे हम लोग. एक्सेप्ट अ 2 डिजिट नंबर, ऐसा बोल सकते हैं अपन. उसको क्लियरली बताओगे आप कि नहीं बताओगे. अगर आप नहीं बताओगे तो वो तो कुछ भी नंबर इनपुट करेगा, 3 डिजिट 4 डिजिट, देन इट विल बी डिफरेंट डिफिकल्ट फॉर अस, है ना. सो एक्सेप्ट अ 2 डिजिट नंबर एंड लेट्स कॉल दिस एज नम. तो अभी होगा क्या, मेमोरी लेवल पे अभी समझो इसको. आपने यूजर को बोल दिया नंबर इनपुट करो, तो यूजर ने नंबर इनपुट किया, तो दिस इज माय मेमोरी ब्लॉक, और उसको नाम हमने क्या दिया, नम. तो इसका नाम क्या हो गया, नम. सो कैन आई से नम इज द आइडेंटिफायर फॉर दिस मेमोरी ब्लॉक. अब उसमें नंबर कौन सा जाके बैठ चुका है, 45. So when you look at num, you don't see 4, 5, you see the entire unit together. So the number is 25 or 45. Clear? अब मुझे क्या करना है, 4 और 5 को जोड़ना है. मतलब इस 45 में से 4 को अलग करना है और 5 को भी अलग करना है, दोनों को तोड़ के अलग अलग करना है. Yes or no? Everybody? Yes. तो कैसे करेंगे, so let's take this number 45 and let's divide it by 10. It's a decimal number, right? So let's divide it by 10. इसको 10 से डिवाइड किया तो 10 4s are 40. Now look at this. इसे हम कल हमने डिस्कस किया था. This is termed as, this is our quotient and this is our remainder. So basically I have to perform addition of the quotient and the remainder. Yes or no? इसको किया हमने तो अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व हो जाएगा. Yes or no? So let's go ahead with the next step. तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, कौन सा कलर दिया था मैंने, हाँ. तो एक्सेप्ट अ नंबर. सो हियर कैन आई राइट हियर q इज इक्वल टू, अभी q कैसे मिलेगा मुझे बताओ. q मतलब 4 चाहिए मुझे. सो हाउ एम आई गोइंग टू गेट q, विच ऑपरेटर आई शुड बी यूजिंग. यू अंडरस्टूड माई क्वेश्चन. मुझे 4 चाहिए तो कैसे मिलेगा, डिवाइड तो करना है. इंद्रजीत, ये जो सिंगल स्लैश है ये क्या करता है, सिंगल स्लैश क्या देता है आउटपुट में, पॉइंट में आंसर आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा कि नहीं. अपने को 4.5 चाहिए क्या, हाँ. तो फ्लोर डिवीजन यूज करेंगे, समझ में आया, ये हो गया. गॉट इट एवरीबॉडी. नेक्स्ट अभी रिमाइंडर चाहिए, तो रिमाइंडर कैसे मिलेगा, हाउ टू गेट द रिमाइंडर, विच ऑपरेटर टू यूज, num mod 10, that will give us the remainder. And what is our next step, sum. So sum is equal to q plus r, and we go ahead and
display sum, and we are done. So if you have understood this, can you please press the thumbs up that you see on your screen? अगर ये समझ में आया तो thumbs up press करो, नहीं समझ में आया तो thumbs down press करो. Okay, so quickly write it down, then we will proceed further to the next question. हो जाएगा तो अगेन thumbs up press कर दो और फिर हम आगे बढ़ेंगे. इंद्रजीत का हो गया. So Indrajit is today's Rajnikant, right? Yes, Shruti is also the second Rajnikant. Pradeep भी है लाइन में. Okay. All right. चलो आगे बढ़े. So program to reverse 2-digit number. So I want you to now think over it. मुझे क्या चाहिए अभी. पहले तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझो. We are given with a 2-digit number. Let's say the number is again 45. ये नंबर आपने यूजर से इनपुट लिया. अब हमें क्या करना है, इस नंबर को रिवर्स करना है. रिवर्स करने के बाद ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम 54. यस और नो? सो 45 का उल्टा क्या बनेगा, 54. ये आपको करना है. सो प्लीज ट्राई दिस एवरीवन. ये आपके लिए बेस मैंने तैयार किया, उसको यूज करके ये आप मुझे करके दिखाओ. प्लीज ट्राई एवरीवन. आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस. कोई भी कोड या एल्गोरिदम डायरेक्टली चैट बॉक्स में नहीं डालेगा. आपका हो जाएगा तो बस आप थम्स अप प्रेस करोगे. ठीक है. देन आई विल आस्क यू बिकॉज अदर्स आर थिंकिंग, राइट? तो इफ यू पुट द कोड देन वो सोचना रुक जाएगा उनका, इसलिए ऐसा मत करो. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, इज द क्वेश्चन क्लियर? इफ यस, कैन यू प्लीज प्रेस द थम्स अप. क्वेश्चन क्लियर है? यूजर से इनपुट हमें 2-digit नंबर लेना है और उसको रिवर्स करना है, उसको उल्टा करके मुझे नंबर चाहिए. दैट इज द टारगेट. Okay, Ashish is done. Very good. Hitesh is also done. Yes. So let's wait for others also. Come on, Indrajit. और कौन है? प्रदीप. Yes. प्रेमराज, आर यू कमिंग टू द क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम? आपका पहला सेशन है क्या ये? यस मैम. अच्छा, ओके. तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया क्या आपने? यस यस. हाँ, तो उसमें रिकॉर्डिंग है पिछले 3 दिनों की. ठीक है. ओके मैम. हाँ. So done everyone? Yes, Ashish, can you please unmute? Yes, ma'am. We don't have recording for yesterday's second session. Okay, Lalit, I'll cross check with the admin team. Okay. After this session, I'll just cross check. Okay. Yeah. Yeah, Ashish, ma'am, please send the Telegram link. Again, you want? Okay. Hold on for a second. हाँ, तब तक आशीष आप अनम्यूट करो. I am unmute, ma'am. हाँ, बोलो. फिर बोलो. कैसे करेंगे हम ये क्वेश्चन? हाँ. So first step is accept a 2-digit number n.
then q equal to n double slash 10, r equal Yes. to n mod 10, Hmm. then again n equal to r into 10 plus q, then display n. Ha, right. So, एक minute. I hope my screen is visible, everyone. So what किसने अनम्यूट किया था अभी? आशीष ने. What Ashish has said that basically most of the steps are going to be the same. तो ये 3 स्टेप तो है ही, करेक्ट आशीष? ये एज इट इज रहेगा. Yes, ma'am. हाँ, इसके बाद का स्टेप बदल जाएगा. तो बाद का स्टेप मतलब कैसे? अपने को वी गॉट द क्यू, वी गॉट द आर, राइट. अब जो अपना रिमाइंडर था, सेकेंड सेशन कब हुआ? एक ही सेशन हितेश था, 2 घंटे का था ना. तो बीच में 1 घंटे के बाद हमने 5 मिनट का ब्रेक लिया था और फिर कंटिन्यू किया था, रिमेम्बर? तो इसलिए वो 2 रिकॉर्डिंग जनरेट होती, 1 घंटे की एक घंटे की एक, ऐसा. सो तो रिमाइंडर मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस द क्वोशंट. तो रिमाइंडर कितना है? 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस द क्वोशंट इज 4. तो ये आंसर कितना आ गया अपना? 54 आ गया. Everybody is able to understand the logic here? ठीक है, तो इसको मैं R num बोल देती हूँ, that is the reverse number. So remainder multiplied by 10 plus the quotient. So this is my answer and we will go ahead and print it. So display R num. So once again everyone, can you please press the thumbs up if you are understanding this question? अगर नहीं समझ में आए तो thumbs down. Thumbs up if you have understood, thumbs down if you have not understood. So if you have not understood, I will explain again. I request everyone to Akash. Okay, Akash, I am repeating. Please focus here. यहाँ तक आकाश ये वाला पार्ट समझ में आ गया आपको? पहले वाला क्वेश्चन? यस मैम. हाँ, तो अभी दूसरे वाले क्वेश्चन में अपने को क्या करना है? रिवर्स लेना है, राइट. तो जो भी नंबर रहेगा, जैसे 45 था, 45 को उल्टा करना है, 54 करना है. तो हमने क्या किया? 45 को अपन पहले तो 10 से डिवाइड कर रहे हैं, है ना. सो 10 4s are 40 लाइक दिस. ये हो गया Q और ये हो गया R. यहाँ तक तो मेरे ख्याल से क्लियर है आकाश? यस मैम. अब रिवर्स करना है, तो देखो 45 है, इसका रिवर्स मतलब ये वाला डिजिट यहाँ आएगा और ये वाला डिजिट पीछे जाएगा. मतलब ये जो 5 है इसको अपने को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब तो ये 10th प्लेस में आएगा. सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. ये जो रिमाइंडर था उसको 10 से मल्टीप्लाई करो और उसमें क्वोशंट को जोड़ दो. So remainder should be multiplied by 10 added with the quotient. That will give you the reverse of the given number. Is that okay now, Akash? यस मैम. ठीक है, everybody is fine? चलो, समझ में आ गया? Yes, Yes, everybody ma'am. has understood? पक्का? Sure? Can I quickly see a thumbs up from everyone? हाँ, सबको समझ में आ गया? तो अभी कंफ्यूज करूं? Shall I confuse you now? Ready? Ready for the confusion? Now you have to do it for a 3-digit number. चलो, so पहले तो क्या करना है आपको? एक 3-digit नंबर लेना है और उसमें सबका सम लेना है, मतलब 4 plus 3 plus 4. So in this case it will be 11. So you have to write the algorithm for this. Everyone please try first of all. Like we did it for 2-digit number, now you have to repeat the procedure for a 3-digit number. Is the question clear? Question clear है तो thumbs up press करो. You have to find the sum of digits of a 3-digit number. Nobody is pressing a thumbs up. मतलब समझ में नहीं आया question? Sum of 3-digit number. अरे कुछ बोल नहीं रहे हो आप लोग? क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? हेलो हेलो हेलो, प्लीज रिस्पॉन्ड. Did you understand the question?
हाँ, yes. So Simran is saying yes. Hitesh. बाकी लोग, आकाश, ललित कुमार, प्रदीप. Is the question clear? हाँ, चलो फिर इसका एल्गोरिथम लिखो. Try to solve this everyone. कैसे करोगे? पहले से एल्गोरिथम लिखने मत बैठो, ऐसे मैथमेटिक्स पार्ट में ही चेक करो पहले कैसे निकालेंगे उसको. And once you are done, you will type D for done in the chat box. Ashish is done. Very good, Ashish. So we'll just hang on for some more time for others to catch up. Yes, others, Premraj, Pradeep, Hitesh, come on. ठीक है, आशीष और सिमरन तुम्हारा हो गया है ना, तब तक रिवर्स का ट्राई करो. 3 डिजिट नंबर है ना, उसका रिवर्स भी लेना है अपने को. So go ahead and do that. चलो मैं एक्सप्लेन करूं. अदर्स, अगर आपको नहीं जम रहा है तो मैं एक्सप्लेन करूं. इफ यस, कैन यू प्लीज टाइप ई फॉर एक्सप्लेन इन द चैट बॉक्स, और यू मे प्रेस द थम्स अप. दोनों में से कोई भी ऑप्शन. या फिर आपको ट्राई करना है तो टी फॉर ट्राई लिखो. ओके, ओके, मेनी पीपल आर सेइंग यस, सो लेट मी गो अहेड एंड एक्सप्लेन. देखो, अगर अपने पास कोई 3 डिजिट नंबर है, लेट्स से 486, ये नंबर है. नाउ इट्स अ डेसिमल नंबर, राइट? अब इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं. आशीष और सिमरन ने किया, उनका तरीका में भी गलत हो सकता है. सॉरी, नॉट गलत, अलग हो सकता है. तो अलग होगा तो कोई बात नहीं. आई एम जस्ट टेलिंग यू वन ऑफ द अप्रोचेस. सबसे पहले एज यूजुअल हम उसको 10 से डिवाइड करेंगे. सो 1048 से करेंगे अगर हम, तो यहाँ पे रिमाइंडर 6 आएगा. सो दिस इज माय क्वोशंट एंड दिस इज माय रिमाइंडर. आर वी क्लियर एवरीवन? ये वाला पार्ट क्लियर है आपको? सो दिस बिकम्स माय क्वोशंट एंड दिस बिकम्स माय रिमाइंडर. अब ये देखो, ये क्या आ गया? 2 डिजिट नंबर आ गया. टू डिजिट नंबर को कैसे करना है अपने को पता है ना? सो shall we go ahead with 48 again and again divided by 10. So 10 4s are 40 and you get the remainder. तो ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया. इसको नाम दे दो, मान लीजिए Q2, और इसको नाम दे दो, मान लीजिए R. और लेट मी जस्ट, इसको मैं कट कर देती हूँ. इसको मैं D1 लिखती हूँ क्योंकि ये मेरा पहला डिजिट है. दूसरा जो 8 मिला, ये अपना दूसरा डिजिट है. अभी ये जो 4 आया है, 4 को चलो एक बार और डिवाइड करते हैं. तो 10 zeros are 0 and I got 4. So can I say this is my third digit? तो मुझे D1 मिला, D2 मिला और D3 मिला. चलो एक दूसरा नंबर लेके फिर से एग्जांपल से समझाती हूँ. समझो 637. लेट्स से दिस इज द नंबर. तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, प्रेमराज? सबसे पहले क्या करना है अपने को? प्रेमराज, कैन यू प्लीज रेस्पॉन्ड? डिवाइड. किससे डिवाइड करेंगे? 10 से डिवाइड करेंगे. Divide by 10. हाँ, तो यहाँ कितना आएगा? 63 आएगा.
तो यहाँ Yes. पे 630 लिख सकते हैं, राइट। ये जो 7 आ गया, कैन आई से ये मेरा पहला डिजिट हो गया? यस। अब बचा कुचा ये है, तो इसको लेकर गाड़ी आगे बढ़ाएंगे। तो अब 63 ले लो, 63 को 10 से डिवाइड करो, 10 6 आर 60। ये मेरा दूसरा डिजिट हो गया। अभी रुको मत, 6 को ले लो, 6 को फिर से 10 से डिवाइड करो, 10 zeros are 0, you got a 6. This is your third digit. तो sum कैसे निकलेगा? D1 plus D2 plus D3 is our sum. If everybody has understood this, can you please type U for understood in the chat box? यदि नहीं समझ में आया है और क्लैरिटी चाहिए तो not understood का N टाइप करो. And I request everybody to please participate. Understood का U टाइप करना है, not understood का N टाइप करना है, ठीक है? And you should be in one of the two stages, right? या तो आपको समझ में आना चाहिए या नहीं समझ में आना चाहिए, दोनों में से कोई एक स्टेज डिसाइड करो. I request everyone to please participate in the discussion, ठीक है? Okay, let me just quickly confirm. हाँ. डिजिट की जगह मतलब लाइक रिमाइंडर हम यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि एटलीस्ट R1 plus R2 plus R3 इट विल बी मोर कंफर्टेबल टू अंडरस्टैंड. हाँ चलेगा, कोई भी नाम लिख सकते, कुछ भी वर्ड, इट्स जस्ट अ वेरिएबल नेम, सो एनीथिंग तुमको अगर वो कंफर्टेबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कर सकते हैं. सो ये कौन, ये नाम 228, कैन यू प्लीज अनम्यूट? यस. तुम्हारा नाम, आई एम सॉरी आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस, तो आप एक बार हेल्प करोगे मुझे? हुज़ैफा. हुज़ैफा. हुज़ैफा समझ में आया अभी तक? यस. ओके, ठीक है. आकाश को क्लियर है? आशीष, गौरी, हितेश, अंडरस्टूड? ओके, यू हैव ऑलरेडी कंफर्म. Yes, ma'am. इंद्रजीत, जयेश, ललित कुमार, इज इट क्लियर? मोहित, निकिता, पूजा, प्राची? Yes, ma'am. ओके. प्रदीप, प्रेमराज, Yes, ma'am. रेशमा? ललित कुमार इज सेइंग नो. ललित कुमार कहाँ से नहीं समझ में आया? ओके, आई विल कम बैक टू यू ललित कुमार, 1 सेकेंड ना. या रेशमा, रिद्धि, साक्षी? Yes, ma'am. श्रुति? Yes, ma'am. सिमरन, तेजस्विनी, तेजस्वी पवार? Yes, ma'am. ओके. ओके, ललित कुमार, कैन यू प्लीज अनम्यूट? यस मैम. हाँ, अभी सबसे पहले ये देखो, कौन सा, यही वाला समझ में नहीं आया कि 2 डिजिट नंबर से समझ में नहीं आया? नहीं, वो एक्चुअली क्या है, कल मैंने सेशन मिस किया था. इसका कल से कोई संबंध नहीं है. कल का लेक्चर मिस किया तो भी इसका कल से कोई रिलेशनशिप नहीं. डू यू ऑल एग्री विथ मी, एवरीबॉडी हूएवर इज प्रेजेंट हियर? कल के लेक्चर से अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ रिलेशन है क्या? ये इंडिपेंडेंट टॉपिक ही है ना, हम लोग एल्गोरिथम बिल्डिंग सीख रहे हैं, ठीक है ललित? ओके. हाँ, तो अभी मेरी बात सुनो, ये एक नंबर दिया हुआ है, 3 डिजिट नंबर. अपने को करना क्या है, 637 नंबर को लेना है, 6 + 3 + 7 करना है, दैट इज अवर टारगेट. ये करना है अपने को, क्लियर है? ओके. तो अब इसके लिए हम लोग सोच रहे हैं, लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं. तो हमने क्या किया, हमने बोला ये डेसिमल नंबर है तो इसको 10 से डिवाइड करते हैं. 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 63 और 7 रिमाइंडर आएगा. तो अभी जैसा प्रेम कुमार ने बोला कि मैम आप वेरिएबल नेम को बदल दो, तो बदल देते हैं. तो दिस इज रिमाइंडर 1. ये स्टेप क्लियर है ललित कुमार? हाँ. ठीक है. अब ये जो बचा हुआ नंबर है इसको लेकर आगे बढ़ते हैं. तो इसको डिवाइड करेंगे 10 से, तो कितना आया, 6 आया और रिमाइंडर 3 आया. सो दिस इज माय सेकंड रिमाइंडर. अब 6 को लेकर आगे चलते हैं तो रिमाइंडर 6 ही आ जाएगा, ये अपना थर्ड रिमाइंडर हो गया. इन तीनों को अगर हमने जोड़ दिया, R1 + R2 + R3, so that will be how much, 7 + 3 + 6, that is equal to 16. That is my answer. Is it clear now, ललित कुमार? यस. ठीक है, everybody is okay now? प्रोसेस समझ में आ गया सबको? Can you now do it for 4 digit number, everybody?
टेक अ 4-digit नंबर एंड कैन यू रिपीट द एंटायर प्रोसेस। मतलब अभी मुझे R1, R2, R3, R4 ऐसे 4 मिलने चाहिए। So take, let's say 1783. Let's take this number and do this everybody. यही सेम कैलकुलेशन बस करना है, एल्गोरिथम नहीं लिखना है, जस्ट राइट द कैलकुलेशन पार्ट। तो जस्ट आपको एक फॉरवर्ड रेफरेंस के लिए बता देती हूँ कि ये लूप का बेस बनेगा आगे जाके, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी आर फॉलोइंग दिस प्रोसेस। सब लोगों को करना है, ठीक है। पेन पेपर से जस्ट सॉल्व करो। 1783 है तो हम इसको फेजेस में करेंगे। अपने को R1, R2, R3, R4 ये चारों मिलने चाहिए, तो इसको अपन जोड़ेंगे तो अपना सम आ जाएगा, ठीक है। एंड एज यूजुअल आपका हो जाएगा तो D फॉर डन लिखना है चैट बॉक्स में। हो गया। इतना टाइम लग रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही है। सब ठीक ठाक है ना? Okay, so yes, I can see some D for done coming up in the chat box from Simran, Hitesh. और वो कहाँ गया? आशीष, तुम पीछे रह गए इस बार। हो गया। ओके, सो 1783 करेक्ट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 10 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 178। सो 1780। सो वी गॉट 3 एज द रिमाइंडर। सो दिस बिकम्स माय रिमाइंडर 1। अब ये डेटा को लेकर आगे बढ़ोगे तो 178 डिवाइडेड बाय 10। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा, करेक्ट। सो दिस इज अवर रिमाइंडर 2। अब 17 को लेकर आगे बढ़ेंगे तो अब यहाँ पे 10 से डिवाइड किया, 10 1s are 10। दिस इज माय रिमाइंडर 3। अभी 1 को भी लेकर ये भी करना है, इसका इंपॉर्टेंस अभी तुमको नहीं समझ में आएगा, बाद में समझ में आएगा, ठीक है। दिस इज माय रिमाइंडर 4। So what you have to do, R1 plus R2 plus R3 plus R4, that will give us the sum। ठीक है, ये क्लियर है तो C for clear टाइप करोगे चैट बॉक्स में प्लीज। और जिसको नहीं समझ में आ रहा है, you have to type not clear, right? So I can see confirmation coming up from Hitesh, Nikita, Pradeep, Riddhi. Others? Please confirm quickly. Okay. All right. So I think so everybody has understood. अभी इसका algorithm लिखेंगे. Shall we go ahead and write the algorithm? Last step, ma'am. Okay. कौन सा प्रेमराज, ये वाला? This one you are asking? Yes, yes. 10 divide 1 divided by 10. हाँ, तो 10 को अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो 10 1 10 से जाएगा क्या? No. तो 0 से हम करेंगे उसको, तो 10 zeros are 0। तो रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। या फिर इसको मैं ऐसे लिखती हूँ, ये देखो, मुझे रिमाइंडर चाहिए ना।
1 को यदि हम 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है प्रेमराज? आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड। अच्छा, ओके। अभी मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ। 3 को यदि मैं 5 से डिवाइड करती हूँ तो 3 और 5 डिविजिबल है क्या? 3 5 से डिवाइड होता है क्या? नो नो। नहीं। तो यहाँ 0 लिखूंगी मैं। 1 से भी नहीं जाएगा ना, 5 1 जा तो 5 आ जाएगा, तो वो नहीं, छोटा ही नंबर लिखना है। तो 5 zeros are 0, yes or no? यस। So 5 multiplied by 0 is 0. Then you subtract this. What you will get? You will get 3. So 3 3। becomes my remainder, yes or no? यस मैम। ये क्लियर है अभी? अब यस यस। 10 को वापस 1 से करो, तो 10 zeros are 0. You get the remainder as 1. So this is my remainder. अभी क्लियर है? ओके। Okay. Yes, everybody fine. Shall we proceed? If yes, give me a green signal by writing P for proceed in the chat box. So we will go ahead and write the algorithm for this. Process समझ में आया तो algorithm लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? Can I get a green signal from everyone? Yes. Okay. तो इसमें सबसे पहला कौन सा करेंगे अभी अपन? Sum of 3 digit number. इसका algorithm लिखना है। Step number 1 क्या रहेगा अपना? What is going to be our step number 1? Accept एक्सेप्ट लेकिन उसको बोलना भी है। तुमको क्या इनपुट करना है? 3 3 डिजिट नंबर। हाँ, तो उसको अपन नम लिख लेते हैं, ठीक है? एक्सेप्ट और इनपुट और 3 डिजिट नंबर। डन? यस। अब उसके बाद नंबर तो आ गया, अब क्या करना है? सबसे पहले हमने क्या किया 3 डिजिट नंबर को? What we did with the number that we got? सबसे first thing what we did? डिवाइड डिवाइड। किससे डिवाइड किया? डिवाइड बाय 10। हाँ, तो क्या मिला? कोई भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या क्या मिलता है अपने को? एक क्वोशिएंट मिलता है और एक रिमाइंडर मिलता है। क्वोशिएंट एंड अब रिमाइंडर। राइट, तो सबसे पहले मेरा इंटरेस्ट किस में है? क्वोशिएंट में है या रिमाइंडर में है? एनीथिंग इज ओके, बट आई एम जस्ट आस्किंग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। सबसे पहले मुझे किस में इंटरेस्ट है? रिमाइंडर में। वेरी गुड। तो कैन आई राइट हियर R1 is equal to num mod 10? Do you agree with me? तो इससे मुझे डिजिट 1 मिल जाएगा। डिजिट 1 मिल गया अपने को। यस और नो एवरीबॉडी? हो गया, पहला वाला डिजिट मिल गया। अभी आगे क्या करना है? I got the first digit. Now what we have to do? अरे फिर गाड़ी अटक गई। रिमाइंडर 2 जयेश डायरेक्टली मिलेगा क्या? कहाँ से मिलेगा रिमाइंडर 2? डायरेक्टली वी कैन नॉट गेट द रिमाइंडर 2, राइट? वो किससे मिलेगा रिमाइंडर 2? ओके, लेट मी आस्क द क्वेश्चन अगेन। नम को जब आप 2 10 से डिवाइड करोगे तो क्या क्या चीजें मिलती है अपने को? सिर्फ रिमाइंडर मिलता है क्या? क्वेश्चन भी मिलता है। हाँ, तो क्वेश्चन चाहिए कि नहीं अपने को? हाँ, आगे बढ़ने फ्लोर के लिए डिवीजन। क्वेश्चन चाहिए। हाँ, वेरी गुड। तो नम फ्लोर डिवीजन 10 चाहिए कि नहीं आगे बढ़ने को? यस। अब नेक्स्ट स्टेप बताओ मुझे, अभी इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, बोलो। अब क्या करेंगे? क्वेश्चन मिल गया, तो व्हाट वी हैव टू डू? R2। R2 कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा R2? Q mod 10। Q mod 10। परफेक्ट। यस। अब क्या करेंगे? सेकेंड डिजिट भी मिल गया। नाउ व्हाट नेक्स्ट? Q2। वेरी गुड। हाउ विल यू गेट Q2? तो मैं यहाँ पे Q1 लिखूं क्या? बेटर रहेगा। Q2। Q2 कैसे मिलेगा? हाउ विल यू गेट Q2?
अगेन फ्लोर डिवीजन में किसको फ्लोर डिवीजन, किसको पूरा बोलो। Q1 फ्लोर डिवीजन हाँ 10. Q1 फ्लोर डिवीजन 10, परफेक्ट, यस। नेक्स्ट, R3 पे आप पहुंच गए हम लोग। R3 will be equal to Q2 mod 10. So I got the 3 digits now. अब क्या करना है अपने को, sum is equal to R1 plus R2 plus R3 and then we will go ahead and display the sum. ठीक है, अभी आप पहले ये लिख लो, फिर मैं एक बार और इसको डेटा के साथ समझाऊंगी, राइट। सो गो अहेड एंड राइट इट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल, देन आई विल एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम विद द एक्चुअल डेटा। मैम ये डबल डिवीजन साइन का क्या मतलब? कौन बोल रहा है? हुज़ैफा। हुज़ैफा कल नहीं थे आप लेक्चर में? मैं था पर मेरे को याद नहीं आ रहा। हाँ, फ्लोर डिवीजन कल मैंने बताया था, एक मिनट रुको। जैसे कोई नंबर है, मान लीजिए कि 10, राइट। 10 को अपन अगर 4 से डिवाइड, बाकी लोग लिख लोगे, 10 को 4 से डिवाइड किया तो 4 2s are 8, करेक्ट है। तो यहाँ पे कैसे करते हैं अपन, पॉइंट लगाते हैं ना। जी तो ये आंसर किस में आ रहा है, ये आंसर फ्लोट में आ रहा है। हाँ। तो अगर आप 10 डिवाइड बाय 4 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 2.5 आएगा। यदि आप, लेट्स डू इट वन मोर टाइम, अगर आप 10 और डबल डिवीजन 4 करोगे तो आंसर आपको सिर्फ 2 आएगा, पॉइंट में आंसर नहीं आएगा। मतलब ये जो आंसर आएगा वो प्योरली इंटीजर में होगा। सो दिस डबल स्लैश इज कॉल्ड एज अ फ्लोर डिवीजन। ओके, थैंक यू। ठीक है, पॉइंट में नहीं आएगा आंसर। तो अभी अपने को पॉइंट में, यहाँ पे कहीं पे भी पॉइंट की जरूरत नहीं है, ठीक है, दैट्स व्हाई। So once you are done with the writing part, just let me know. Confirm it in the chat box by writing D for done in the chat box. It solves using loop. Correct हितेश, ये loop का बेस बन रहा है अपना, है ना। तो फिर कितने भी डिजिट का हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, बट वो बेसिक दिमाग में वो क्लैरिटी आनी चाहिए ना। अरे हाँ, ये रिपीट 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 हो रहा है तो लूप लगा सकते हैं, ठीक है। अभी नहीं डिस्कस करेंगे, वी विल हैव इट लेटर, ऑलराइट। ओके, आई कैन सी अ कपल ऑफ डी फॉर डन। तो मैं एक बार और ये एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर देती हूँ। हुज़ैफा ये हटा दो ना, ये नहीं चाहिए अपने को। Okay, all of you please focus here. Let's say I have a number, let's say 438. Okay, ये accept a number. So this is my number. Now R1 is equal to num mod 10. So num को mod 10 करना है तो 10 से तो डिवाइड करना है, सॉरी 438 को 10 से हमने डिवाइड किया तो कितना आएगा, 43। तो दिस इज माय क्वोशंट। ये जो 8 आया है अपने प्रोग्राम के हिसाब से इसका नाम क्या होगा, कैन आई राइट हियर R1 एवरीबॉडी। और जब आप डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलता है, सो दिस इज माय फर्स्ट क्वोशंट, दैट इज Q1, करेक्ट है। अब इसको लेकर आगे बढ़ेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा 43, लेट मी चेंज द कलर, सो दिस इज 43 डिवाइडेड बाय 10। 43 मतलब हमने किसको लिया है, Q1 को। सो ऑल ऑफ यू ऑब्जर्व हियर Q1 mod 10, तो ये 440, ठीक है। ये बनेगा अपना Q2 और ये हो गया अपना R2, राइट है। यहाँ पे R2 लिखा हुआ है और यहाँ पे Q2 लिखा हुआ है, दिस इज Q2। अब Q2 को लेकर आगे बढ़ेंगे, मतलब कि 4, दैट इज अवर Q2। सो वी विल डिवाइड इट बाय 10 अगेन, सो दिस इज 0s are 0 and you get the last remainder, that is the remainder 3। तो ये हो गया रिमाइंडर 2, ये हो गया रिमाइंडर 3। सो वी गॉट द 3 रिमाइंडर्स, यहाँ पे मिल गया तीसरा रिमाइंडर, तीनों को जोड़ दिया एंड वी गॉट द सम। So this was the final explanation. If everybody is okay with this, can you please type U for understood in the chat box?
अभी सबको बेस बनते जा रहा है? डू यू फील कॉन्फिडेंट नाउ? अब एक इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछूं का पी लिखो. Shall I ask you an interesting question? If you are ready, you can type P for पूछो मैडम, पूछो. अभी हम लोग तैयार हैं. ठीक है. समझो आपके फादर ने या मदर ने या जो भी आपके गार्जियन है, उन्होंने आपको कुछ पैसे दिए and they gave you some money in, let's say, in some hundreds. Okay, I am just limiting it. Maximum मतलब 9,999 रुपए maximum. So they gave you some money. Let's say they have given you, बोलो एक अमाउंट बोलो जो तुमको तुम्हारे पेरेंट्स ने दिया. some money in hundreds, only hundreds, don't go to 501. ओके, तो आपको 501 मिला. आपको मुझे बताना है कि 501 अगर आपके पेरेंट्स ने आपको दिए हैं यूजिंग सम नोट्स, रुपीस के फॉर्मेट में दिया है, आपको कैश दिया है बेसिकली, तो कितने मिनिमम नोट्स लगेंगे? मिनिमम नोट्स कितने लगेंगे? आप बोलोगे मैडम 1 रुपए का नोट तो बंद हो गया. अज्यूम 1 रुपए का नोट लेंगे, कॉइन ले लेंगे, चलेगा? मान लो 1 रुपए का नोट होता है. ठीक है, आजकल नहीं दिखने को मिलता, आजकल कॉइन ही मिलता है सब जगह. इसमें कितने नोट्स हो जाएंगे बताओ? 2 नोट हो गए. ठीक है. अब तुमको पूछा तो तुमने एकदम इजी वाला क्वेश्चन, तुमने मेरे क्वेश्चन को इजी बना दिया. रुको, मैं तुमसे बदला लेना चाहती हूँ. सो लेट मी टेक इट एज समथिंग लाइक दिस. इसमें कितने मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स होंगे? मिनिमम. सॉल्व दिस एवरीवन, अपने अपने दिमाग से सॉल्व करो. डू यू फाइंड दिस क्वेश्चन इंटरेस्टिंग? If yes, please type I for interesting in the chat box. सिर्फ प्रेमराज को इंटरेस्टिंग लग रहा है, बाकी लोग को नहीं लग रहा है, बोरिंग लग रहा है, बदमाश लोग. चलो सॉल्व करो. How many minimum number of notes will be required? हितेश का आंसर भी आ गया 6. Okay, Hitesh has given one answer. His answer is 6. Others please solve. Okay, श्रुति का भी 6 आया, हुजाफा का भी 6 आया है. Okay. हुजैफा है कि हुजाफा है, मैं भूल गई. सॉरी, हुजैफा. प्रदीप, अरे सबका. आकाश का 5 आ रहा है, लेकिन आकाश ने गाड़ी बदल दी. अभी अपने को सोचना पड़ेगा कौन सा वाला सही है. Okay, maximum people are saying 6. Okay. So let's solve it. How did you solve it? What was your approach? What did you do with this number, with this data? सबसे पहले आपने क्या किया? 945 को आपने सबसे पहले किससे डिवाइड किया? 5 से, 500 से. 500 से डिवाइड करोगे ना प्राची, सबसे बड़ा नंबर पहले लेंगे ना. 5 से डिवाइड करोगे तो बहुत सारे नोट्स आ जाएंगे, तो यू विल डिवाइड इट बाय 500. करेक्ट. So 500 ones are 500. Yes or no, everyone? तो यहाँ पे मैं नोट्स लिखते जाती हूँ. तो पहले अपने को एक 500 का नोट तो आ गया यहाँ पे. अब ये वाले डेटा को लेकर चलते हैं. तो 445. अब नेक्स्ट 500 के बाद सबसे बड़ा नोट कौन सा है नेक्स्ट? अपने इंडियन डिनोमिनेशन में 200 है, तो 2s are 200 400 हो जाएगा. सो यू गेट 45. तो मतलब यहाँ पे 200 के नोट आ जाएंगे. अब आ जाते हैं 45. एक्चुअली इसके बाद 100 का नोट आता है, वो नहीं काम का है. अपने 50 का नोट है, वो भी काम का नहीं है. तो नेक्स्ट 50 के बाद नेक्स्ट नोट कौन सा है? 20. तो 20 के 2 नोट्स आएंगे, तो कितना बचा? 5. तो यहाँ पे 2 नोट्स आ गए. अभी बचा 5. तो 5 का सीधे कॉइन बोलो या रुपीस बोलो, वट एवर. सो यू गेट द आंसर इज 6. सो 6 इज द करेक्ट आंसर. आशीष, तुमको 5 रुपए कम मिलेंगे, तुमने गलत कैलकुलेशन किया, 5 रुपए को नहीं गिना. ठीक है आशीष, तुम्हारा 5 रुपए माइनस, पॉकेट मनी से 5 रुपए माइनस, चलेगा? सो एवरीबडी अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? यू गॉट 6. अरे तो किसी ने तो 5 लिखा था. आई डोंट नो हु रोट 5. आकाश ने लिखा था 5.
Yes, understood the question, everybody? Is it clear? Can you all please type C for clear in the chat box? Okay, so we'll take a 5 minutes break. 11 बज रहे हैं, करेक्ट? 11:05 को मिलते हैं, ठीक है? I'll keep the meeting on. सिर्फ रिकॉर्डिंग ऑफ करूंगी, तो इससे 2 रिकॉर्डिंग जनरेट होती है, और 2 रिकॉर्डिंग रहेगा ना तो रिकॉर्डिंग जल्दी भी जनरेट होती है. अगर सीधा 1-2 घंटे का रिकॉर्डिंग रहेगा तो उसको जनरेट होने में बहुत समय लगता है, ठीक है? सो आई स्विच ऑफ द रिकॉर्डिंग and we will meet exactly after 5 minutes. Chalo. Ma'am, please send Telegram link. Okay, I'll share it again.